नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला आज हम शुरू करने वाले हैं। और आपको मालूम है कि जो वीडियो के नीचे जो आप सवाल पूछते हो उन सभी के जवाब देने की मैं कोशिश करता हूं, ताकि आपको इस लाइफस्टाइल के बारे में साइंटिफिक जानकारी मिल पाए। और अगर आपके दिमाग में कोई इसके बारे में क्वेश्चन है, कोई अड़चन है जिसकी वजह से आप लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर पा रहे, तो वो आपका इशू सॉल्व करने की मैं कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, आपसे विनती करूंगा कि ऐसी साइंटिफिक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कैंपेन में हमारे साथ जुड़ जाइए। तो आज का ये सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आज का पहला जो सवाल है वो श्रीनिवास कुलकर्णी ने पूछा है। वो कहते हैं कि कोरोना तक उन्होंने इस लाइफस्टाइल को फॉलो किया। उनका एचबीएनसी कभी भी, पहले तो 8.3 था, वो 7 से ऊपर बाद में कभी गया नहीं। वेट लॉस भी हुआ, लगभग 15 किलो का वेट लॉस हुआ। वो मेटफॉर्मिन की गोली ले रहे हैं और अभी लेकिन उनका एचबीएनसी 7.4 हुआ है। वजन भी उनका जो 62.5 था वो अभी 68 हो गया है। तो देखिए श्रीनिवास जी, हो सकता है कि लाइफस्टाइल का पालन आपसे ठीक तरह से नहीं हो रहा है। तो पहली बात तो यह है कि जो खाने का सीक्वेंस बोला है कि पहले आप 4 बादाम 4 अखरोट रात में भिगो कर उससे शुरुआत करो। उसके बाद में एक बाउल सैलड खाओ। उसके बाद में एक बाउल स्प्राउट्स या 2 बॉइल्ड एग्स खाओ। और उसके बाद में जो भी आपको खाना है खा सकते हो, लेकिन खाने में आपको मीठा पूरा बंद करना है और फल किसी प्रकार का नहीं खाना है। और एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज कितनी करना है? तो 4.5 किलोमीटर वॉकिंग आपको करना है। अगर आप ये करोगे तो मुझे यकीन है कि आपको ये आपकी मेटफॉर्मिन की गोली भी ज़रूर बंद हो जाएगी। और अगर आप पुणे, नागपुर, नासिक इस किसी शहर में हो तो वहाँ पर मेरा सेंटर है जो हर रोज कार्यरत होता है। तो जो नंबर इस वीडियो के आखिर में या फिर नीचे स्क्रॉल भी होता है, उस नंबर पर आप संपर्क कीजिए। आपको उस सेंटर का पता मिल जाएगा, वहाँ पर आप ज़रूर जाइए। और अगर नहीं है तो भी उस नंबर के ऊपर अगर आप कांटेक्ट करोगे तो मेरे कोऑर्डिनेटर का नंबर आपको मिलेगा। वो आपको अच्छी तरह से गाइड करेंगे। तो श्रीनिवास जी, बिल्कुल नाराज होने की जरूरत नहीं है। आपका डायबिटीज जैसे पहले आपने कहा कि 7 के ऊपर कभी नहीं गया, तो मैं तो 7 7 क्यों, मैं कहता हूँ 5.6 के नीचे भी आपका एचबीएलसी जरूर जाएगा। और वेट जितना आपके कद के हिसाब से उचित है वहां तक जरूर पहुंचेगा। जनक जानकी गोयल, इन्होंने कहा है कि मैंने दीक्षित जी के बारे में सुना है लेकिन कभी किया नहीं था, लेकिन अभी कोशिश करूंगी। तो मैं ये प्रोग्राम कैसे ज्वाइन कर सकती हूँ? जानकी जी, जैसा ये वीडियो के नीचे जो स्क्रॉल नंबर हो रहा है मेरे कोऑर्डिनेटर का, और वीडियो के आखिर में भी वो नंबर होता है, इन नंबर के ऊपर आप जरूर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। उसमें आपको नाम लिखना है, आप कहाँ से हो ये लिखना है, और आप डायबिटिक हो या उनको आपको वेट लॉस के लिए करना है वो आपको लिखना है। उसके बाद में मेरे कोऑर्डिनेटर आपको मैसेज करेंगे, आपसे HbA1c, फास्टिंग इंसुलिन की रिपोर्ट मंगवाएंगे। अगर आप मेडिसिन ले रहे हो तो आपको प्रिस्क्रिप्शन मांगेंगे। और ये सब करने के बाद आपको वो ज़रूर गाइड करेंगे। तो कोई फिक्र करने की बात नहीं जान कीजिए, आपकी मदद ज़रूर की जाएगी। मुश्ताक मिर्ज़ा कह रहे हैं कि सर, HbA1c 5.8 है, फास्टिंग इंसुलिन 5.78 है, सी पेप्टाइड 1.78 है, तो क्या सर डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा? देखिए कि आपके जो रीडिंग मैंने देखे हैं वो काफ़ी बॉर्डर लाइन है। मतलब 5.8 HbA1c को हम कहते हैं कि ये प्री डायबिटीज है। पता नहीं कि आप डायबिटीज का मेडिसिन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। अगर मेडिसिन ले रहे हो तो आप जरूर डायबिटिक हो, मेडिसिन नहीं ले रहे हो तो आप प्री डायबिटिक हो। तो आपने बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज में देखा होगा कि 3 3 या 4 महीने के अंदर HbA1c 12 से 6 तक आ जाता है, 8 से 5 तक आ जाता है। मैंने कहा काफ़ी लोगों का HbA1c 3 महीने में 3 4 पॉइंट से कम हो जाता है। तो आपका तो काफ़ी बॉर्डर लाइन है, 5.8 पे है। तो पता नहीं, अगर आप मेडिसिन ले रहे हो तो आपको अच्छी तरह से हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से काम करना है। जो नंबर मैंने दिया है जो स्क्रॉल भी हो रहा है, उस नंबर के ऊपर आप संपर्क कीजिए, रिपोर्ट्स भेजिए, प्रिस्क्रिप्शन भेजिए।
मेरा कोऑर्डिनेटर आपसे संपर्क करेगा और आपको जरूर गाइड करेगा, और ये डेफिनेटली रिवर्स हो सकता है, क्योंकि सी पेप्टाइड आपका नॉर्मल है। आपके शरीर में, पैंक्रियाज में इंसुलिन बन रहा है, और जिसके शरीर में इंसुलिन बनता है उसको इस लाइफस्टाइल का जरूर फायदा होता है। किशोरी पारिक कह रही है कि वो मेरा आभार व्यक्त कर रही है। शुक्रिया किशोरी जी। उन्होंने कहा है कि मेरा HbA1c 5 महीने में 6.4 से 5.9 हुआ है। बड़ी अच्छी बात है, मुझे यकीन है कि आपका वेट लॉस भी हुआ होगा, इंच लॉस भी हुआ होगा। तो किशोरी जी, जब आपको कोई ऐसा सक्सेस मिलता है तो मेरी उम्मीद होती है कि आप मेरे कोऑर्डिनेटर से संपर्क करके ये सक्सेस उनके साथ साझा कीजिए, क्योंकि ये सक्सेस स्टोरी हम हमारे पूरे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पर ऊपर इसको पोस्ट करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो किशोरी जी, ये आप ज़रूर करेगी, ऐसा मुझे यकीन है। डॉक्टर दीपक मेहरा कहते हैं कि 55 मिनट में ज़्यादा खाना कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं। तो देखिए दीपक जी, जब कोई भी व्यक्ति अगर 7-8 बार कोई खाना खा रहा है और वो चेंज करके 2 बार खाना खाना शुरू कर देता है, उसके दिल में, उसके मन में एक भय होता है कि मुझे 2 खाने के बीच में कुछ मिलने वाला नहीं है। तो हो सकता है कि शुरुआत के 8-10 दिन में ओवर ईटिंग हो सकता है। धीरे धीरे जैसे आपके शरीर को इसकी आदत हो जाती है, तो ब्रेन भी उसके ऊपर कंट्रोल पा लेता है, और फिर आपको 2 टाइम छोड़कर बाकी समय भूख भी नहीं लगती। ये आप जरूर अनुभव करेंगे। इसके पीछे एक कारण दूसरा ये भी है कि जो खाने का सीक्वेंस मैंने आपको बताया कि पहले नट्स खाओ, बाद में सैलड खाओ, बाद में स्प्राउट्स खाओ या अंडे खाओ, इस सीक्वेंस को अगर आप अच्छी तरह से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये खाना आपको चबा चबा के खाना पड़ता है। इससे सेटिस्फेक्शन जल्दी मिलता है। दूसरी बात, आप प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, किसी चीज़ की आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप हेल्दी खाना खाते हैं, तो इसलिए चपाती या चावल का ओवर ईटिंग करना नामुमकिन हो जाता है। इससे पूरे खाने की ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम हो जाती है, तो ग्लूकोज के स्पाइक्स भी नहीं आते। तो अगर आप सीक्वेंस से खाना खाओगे तो मुझे यकीन है कि ये ओवर ईटिंग का प्रॉब्लम कभी नहीं रहेगा। शुरुआत में 8-10 दिन हो सकता है, उसको टॉलरेट कीजिए और आगे चलिए। सविता झाड़ी कहती है कि सर, ये 3 आइटम खाना क्यों जरूरी है? जैसे कि पहले नट्स, बाद में सैलड्स, बाद में स्प्राउट्स का, कि इसमें प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, फैट्स भी होते हैं। तो इसको पहले खाने के बाद ये चबा चबा के खाना पड़ता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपको न्यूट्रिएंट्स पूरे मिल जाते हैं। आप चपाती राइस अगर खाओगे तो उसका ओवर ईटिंग होता है, उससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाने का बढ़ जाता है, आपके खून में ग्लूकोज अचानक बढ़ जाता है। ये सब प्रिवेंट होता है ये सीक्वेंस फॉलो करने से। तो ये साइंटिफिक तरीका है कि आप किस प्रकार से आपका खाना हेल्दी, और जैसे कि आपको डायबिटीज रिवर्ट करना है, वो वेट लॉस करना है, तो उसके लिए ये सब काम आता है। प्रीति सारेकर कह रही है कि सर, मुझे PCOD है, थायराइड है, शुगर है, इनका TSH 4.95 है और शुगर HbA1c 7.5 है, उम्र उनकी 23 साल है, तो क्या करना पड़ेगा? देखिए प्रीति जी, थायराइड है, डायबिटीज है, सब ठीक है, जो भी है वो है, उसको स्वीकार करें और दीक्षित लाइफस्टाइल का सिंसियरली पालन करें। यकीन है कि कुछ ही महीनों के अंदर, कुछ ही महीनों के अंदर आपका HbA1c तो डेफिनेटली प्री डायबिटिक लेवल पर आ जाएगा। थायराइड में भी आपको फायदा होगा। थायराइड में बहुत सारे महिलाओं को इससे फायदा हुआ है, मेडिसिन का डोज कम हुआ है। जैसे आपका वजन कम हो जाता है, जैसे आपका इंसुलिन नॉर्मल पे आ जाता है, वैसे बाकी के हार्मोन्स भी नॉर्मल हो जाते हैं। इस लाइफस्टाइल से हजारों महिलाओं का थायराइड का मेडिसिन कम हुआ है, सैकड़ों महिलाओं का मेडिसिन बंद भी हुआ है। तो आपको भी फायदा होगा। आपकी उम्र कम है, आप डरने की बात नहीं है, सिंसियरली कीजिए। कैसे होता है, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसा मत सोचिए कि मैं जो बता रहा हूँ वो साइंस है, इसका जरूर फायदा होगा। लेकिन आपको सिंसियरली करना है। जो कोऑर्डिनेटर का नंबर दिया है, उस नंबर पे संपर्क करें, आपके रिपोर्ट्स भेजें। अगर कोई मेडिसिन चालू है तो वो भी आप कोऑर्डिनेटर को बताइए, आपको जरूर गाइडेंस मिलेगा। प्रियंका खिस्ती कह रही है कि मैं ये लाइफस्टाइल 3 महीने से फॉलो कर रही हूँ। मैं 2 टाइम खाना खाती हूँ, 30 मिनट चलती हूँ, लेकिन मेरा वजन कम नहीं हो रहा। वजन स्टेबल तो हो गया, कम नहीं हुआ। मेरी उम्र 22 साल है और मेरा वजन 56 किलो। तो देखिए प्रियंका जी, आपको सिर्फ 2 बार खाना इतना काफी नहीं है। खाने में जो सीक्वेंस बताया है,
कि खाने की शुरुआत में 4 बादाम, 4 अखरोट या मुट्ठी भर मूंगफली जिसको रात में पानी में भिगो कर रखें, उससे खाने की शुरुआत करें। उसके बाद में एक बाउल सैलड, बाउल का मतलब है एक ककड़ी टोमेटो काटने के बाद जितना मटेरियल बनता है उतना सैलड आपको खाना है। अब अगर आप नॉन डायबिटिक हो तो उसमें कोई भी खा सकते हो चीज़ जो आपको अच्छी लगती है। डायबिटिक प्री डायबिटिक हो तो आपको उसमें गाजर और बीट या चकुंदर नहीं खाना है। उसके बाद में एक बाउल आपको स्प्राउट्स और या फिर 2 बॉइल्ड एग्स आपको खाना है। इसके बाद में जो आप खाना चाहती हैं वो खाओ। हो सकता है कि अभी जो आप फॉलो कर रहे हैं उसमें आप राइस चपाती से खाने की शुरुआत कर रही है तो कार्बोहाइड्रेट का ओवर ईटिंग हो सकता है। और मैंने 30 मिनट चलने के लिए नहीं कहा है, मैंने 4.5 किलोमीटर वॉकिंग के लिए कहा है। हो सकता है कि वो करने के लिए आपको 1 घंटा लगे। जो भी है, अगर आपने इस प्रकार से पालन किया तो आपको जरूर फायदा होगा, वेट लॉस भी होगा। वेट स्टेबल हुआ अच्छी बात है, लेकिन वेट लॉस भी होगा। सागर कह रहे हैं कि अगर साइंस आपके साथ है तो सक्सेस एक बाय प्रोडक्ट है। सही कहा सागर जी, क्योंकि ये कोई श्रद्धा का विषय नहीं है, ये साइंस है। जैसे कि आपने अगर आप किसी के घर में गए और आपने बटन चालू किया तो लाइट लगने वाला है। भले भले आपकी श्रद्धा उसके ऊपर है या नहीं है, वो लगने वाला है। तो उसी प्रकार से ये साइंस है, जो भी इसको करेगा इसको फायदा जरूर मिलेगा। तो आपने बड़ी सही बात कही। एनडी अग्रवाल जी कह रहे हैं, धन्यवाद दीक्षित सर, आप हमको मोटिवेटेड रख रहे हैं। जितने लोगों की यशोगाथा आप हमको दिखाते हैं उससे हम मोटिवेट हो जाते हैं। तो अग्रवाल जी, आपका भी मैं आभारी हूँ। ये जानकारी मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि ये एपिसोड जो आप देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनको वजन कम करना है, डायबिटीज रिवर्ट करना है, उनकी तरफ आप जरूर उसको शेयर करोगे। स्वाति पवार कह रही है कि सर मुझे आपकी क्लिनिक का एड्रेस भेजिए। मैं बार बार कहते रहता हूँ कि पूना, नागपुर, नासिक के मेरे सेंटर डेली चलते हैं। बाकी जगह के सेंटर जो है हफ्ते में 1 दिन होते हैं। तो आप कौन से शहर से हो ये मुझे मालूम नहीं है। तो पहले तो आप जो कोऑर्डिनेटर का नंबर स्क्रॉल हो रहा है, जो वीडियो के आखिर में मैंने दिया है, उनसे संपर्क करें और आपका प्रॉब्लम उनको बताइए। वो आपको ज़रूर हमारे क्लिनिक का एड्रेस बताएंगे। एक्चुअली इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने मेरे पूरे सेंटर्स का भी जानकारी, सेंटर से जानकारी देने वाला वीडियो भी मैंने एक बनाया था, उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन आसान तरीका है कि कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करें, वो आपको वहाँ के कोऑर्डिनेटर का नंबर दे देगा, तो आप ज़रूर वो सेंटर पर जा सकती हैं। अरुणा गुप्ता कह रही है कि मेरा वेट 81 किलो है, बीपी, थायराइड की प्रॉब्लम है, एज उनका 50 से ऊपर है, पीरियड अभी बंद नहीं हुए और उनको थायराइड है जिससे वेट बढ़ता है, तो मेरी मदद करें। तो देखिए कि थायराइड से वजन बढ़ता है, लेकिन 20-25 किलो वजन नहीं बढ़ता है, 2-4 किलो वजन बढ़ता है। और आप थायराइड की मेडिसिन भी अगर ले रही हो तो इससे अभी वजन बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये लाइफस्टाइल की वजह से प्रॉब्लम है और आपकी उम्र पेरी मेनोपॉजल एज ग्रुप में है, तो आपको वजन कम करने में थोड़ी दिक्कत बाकी महिलाओं से ज़रूर ज़्यादा आ सकती है। तो पहले तो क्या कीजिए, HbA1c फास्टिंग इंसुलिन रिपोर्ट कीजिए। ये रिपोर्ट मेरे कोऑर्डिनेटर को भेजिए। वीडियो के नीचे जो स्क्रॉल नंबर हो रहा है या आखिर में जो नंबर है उनको आप मैसेज कीजिए कि मुझे ये मदद चाहिए। आपको ज़रूर मदद मिलेगी और कोई निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूर आपको इसका फ़ायदा होगा, लेकिन आप ये प्रोटोकॉल ज़रूर फॉलो कीजिए। दोस्तों, आज मैंने आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। यकीन है कि इन जवाबों से आपके दिमाग में जो गलतफहमियां थी, जो सवाल थे, उसका निराकरण मैंने किया है और आप कॉन्फिडेंस के साथ, उत्साह के साथ दीक्षित लाइफस्टाइल शुरू कर पाओगे। दोस्तों, आपसे अलविदा लेने से पहले आपसे विनती करूंगा कि ऐसी साइंटिफिक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कैंपेन में हमारे साथ जुड़ जाइए। अगले सवाल जवाब की एपिसोड के साथ मैं फिर आऊँगा। तब तक के लिए अलविदा। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें। जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें। प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक
एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।